हेलो बच्चों, तो चलिए आज क्लास में हम सीखने वाले हैं गुणनखंड निकालना। कैसे निकालेंगे? जैसे 2x² प्लस 7x प्लस 6 होगा, तो इसको गुणनखंड में तोड़ना होगा तो कैसे तोड़ेंगे। इसके अलावा बेसिक से एकदम सिंपल छोटे छोटे सवाल को हम लोग तोड़ते चलेंगे, यानी छोटे बेसिक जीरो लेवल से हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए गुणनखंड में सबसे पहले क्या होता है कि देखिए इसमें तो आगे संख्या दिया है, x² के आगे 2 दिया हुआ है। देखिए और वही है 2 नंबर में, तो देखिए आगे 2 नहीं दिया है, कोई भी संख्या नहीं है, तो इसको भी कैसे बनाएंगे और जिसके आगे संख्या दिया है उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि विस्तार रूप से तोड़ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 2 और 6 को गुना करेंगे, यानी x² का क्या है 2 है, लास्ट में क्या है 6 है, तो इसको और इसको 2 और 6 को गुना करेंगे। तो चलिए हम लोग गुना कर लेते हैं, 2 गुने 6। ठीक है, 2 और गुने के 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, यानी कि 12 आ जाएगा। तो ये जो 12 आया ना, 12 को ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि जोड़कर 7 आना चाहिए। ठीक है, और गुना कर क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए। जैसे कि हम लोग 12 को तोड़ेंगे, तो 12 को तोड़ेंगे तो 12 कैसे टूटेगा, 2 गुने 6 में टूटेगा, तो गुना कर देंगे ना तो 12 आ जाएगा, लेकिन जोड़ने पर क्या 7 आएगा, तो जोड़ने पर 7 नहीं आएगा, तो यानी कि ये आपका गलत हो गया। उसके बाद क्या करेंगे 12 को फिर तोड़ेंगे हम लोग, 12 को तोड़ेंगे, तो 12 कैसे तोड़ेंगे हम लोग, तो इसको तोड़ेंगे 4 गुने 3, क्योंकि 4 3 12 होता है, तो देखिए गुना करने पर तो 12 आ गया, अब जोड़िएगा तो 7 आ जाएगा, 4 और 3 जोड़िएगा तो 7 आ जाएगा, यानी कि 4 प्लस 3 को जोड़ने पर 7 आ जा रहा है। ठीक है, अब देखिए 7 आ गया, लेकिन 7 के पीछे क्या है x है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे 4x प्लस 3x इक्वल टू 7x। 7x हो गया, और 7x के ये जो 7x है इसके जगह पर हम लोग इसको लिखना है, यानी 4x प्लस 3x को लिखना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग पहले लिखेंगे 2x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6। ठीक है, और एक बता देना इसमें कि जैसे x² होगा ना, तो x² कैसे तोड़ेंगे, जैसे कोई भी संख्या अगर x² में, जैसे ये x के पावर 2 है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो x गुने x में टूटेगा। समझ गए? अगर वही संख्या कोई 3x है, 3x है, तो इसको तोड़ना होगा तो कैसे तोड़िएगा, 3 गुने x, 3 गुने x में टूटे, क्योंकि इसके बीच में कोई भी संख्या ना होता है तो गुना का चिन्ह लगता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब इसको तोड़ेंगे, तो 2 तो टूटेगा नहीं, तो 2 के 2 लिखेंगे। देखिए 2 और x² के बीच में कोई भी चिन्ह ना है तो यहाँ पर गुना का चिन्ह होता है। और देखिए x² है, तो x² को तोड़ेंगे तो क्या होगा, जैसे x² तोड़ेंगे तो x गुने x हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे x गुने x, प्लस है प्लस के चिन्ह देंगे। 4 को तोड़िए, तो 4 को कैसे तोड़िएगा, तो 4 को ऐसे तोड़ दीजिए, 2 दूना 4, 2 एक 2 टूट गया, यानी 2 गुने 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुने 2, x है तो गुने x, प्लस है प्लस, 3 तो टूटेगा नहीं, तो 3 गुने x, और 6 टूटेगा 2 गुने 3 में। समझ में आ गया? अब चलिए अभी कितना टर्म बन गया, तो यहाँ पर आपका टर्म बन गया 1 2 3 4, 4 टर्म बन गया। तो 4 टर्म बन गया, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें और इसमें कॉमन देखेंगे। कॉमन का मतलब क्या होता है कि दोनों में वो संख्या हो, जैसे 2 है तो इसमें भी 2 है, इसमें 2 गो क्या है 2 है, लेकिन इसमें एक ही 2 है, तो इसमें इसको और इसको कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब इसको बाहर निकालेंगे, 2 को बाहर निकालेंगे। अब इसमें देखिए x यहाँ पर है और x यहाँ पर है, तो इस x को भी हम लोग क्या करेंगे बाहर निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट का अंदर अब क्या बचेगा, अब दोनों में क्या बच गया, हम लोग 2x तो बाहर निकाल लिए, तो x और ये 2 बच गया, यानी x यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस और ये 2 अंदर हो गया। अब इस दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, तो 3 और 3 कॉमन है, तो प्लस का 3 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस का 3 कॉमन यानी बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा x प्लस
2 बच जाएगा। तो ये जो ब्रैकेट में ना दोनों सेम होना चाहिए, तभी आपका गुणनखंड सही होगा। जैसे यहाँ पर x+2 है, x+2 है, तो यानी कि आपका सही है। अब क्या होगा, तो ये 2x प्लस का 3 और ये दोनों तो सेम है, तो एक इसमें से x+2, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चाहे आप पहले x को ले लीजिए, यानी कि x+2 को ले लीजिए, चाहे 2x प्लस 3 को ले लीजिए, ठीक है। तो आपका इस तरह से भी आंसर सही है और इस तरह से भी आंसर सही है। दोनों तरीके से आपका क्या है, आंसर सही है। यानी ये भी सही है और ये भी सही है। ये भी आपका क्या ना है, सही आंसर है और ये भी सही आंसर है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, जो कि इस टाइप से हम समझाए हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 2 नंबर भी सेम क्वेश्चन है, बस केवल इसमें आगे कोई संख्या नहीं है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसके आगे कोई भी संख्या नहीं है, तो यहाँ पर 1 मान के चलेंगे। 1 मानेंगे तो 1 और 6 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 और 6 को गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 6 को तोड़ना है, ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि जोड़कर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो जोड़कर 5 आना चाहिए, तो कैसे तोड़ेंगे हम लोग, चलिए तोड़ते हैं। 6 के तोड़ेंगे तो ये आपका टूटेगा 3 गुने 2 में। तो देखिए 3 गुना का 6 हो जाएगा और इसको हम लोग जोड़ देंगे, यानी कि 3 प्लस 2 तो 5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, x है, तो x है तो हम लोग क्या करेंगे, 3x प्लस 2x प्लस 5x हो गया। अब इस 5x के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। यहाँ पर है, इसके जगह पर हम लोग इसको लिखेंगे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। x² है तो x टूटेगा x गुने x में, प्लस 3 नहीं टूटेगा तो 3 गुने x, प्लस 2 भी नहीं टूटेगा 2 गुने x, प्लस 6 टूटेगा कितना में, तो 3 गुने 2 में टूटेगा। समझ में आया। अब ये भी क्या होगा, आपका 4 टर्म होगा, 1 2 3 4। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें और इसमें क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या हो जाएगा, x और x कॉमन है, तो x बाहर निकल जाएगा, x और प्लस 3 बच जाएगा ब्रैकेट में। इसमें देखिए 2 कॉमन है, तो प्लस का 2 बाहर निकल जाएगा, x प्लस 3 इसमें बच जाएगा। तो दोनों में क्या है, सेम है। दोनों में ब्रैकेट में क्या है, x प्लस 3 और x प्लस 3, यानी कि गुणनखंड आपका सही है। दोनों में सेम होना चाहिए, सेम नहीं आया तो गलत हो जाएगा, और चिन्ह भी सेम होना चाहिए। इसमें आपका क्या आ जाएगा, x और प्लस के 2 एक साथ लिख दीजिए और x प्लस 3 एक साथ हो गया। तो आपका ये भी आंसर सही है। चाहे आप पहले x प्लस 3 को लिख लीजिए, बाद में x प्लस 2 को लिख दीजिए, ये भी आपका आंसर सही है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को दोनों गुणनखंड जो क्वेश्चन है आप लोग को समझ में आ गया। ये पहला पार्ट है। गुणनखंड आपका 4 भाग में होता है, 4 तरह का गुणनखंड होता है, ठीक है। तो ये आपका पहला पार्ट है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा।